मुंशी की कहानी। माधवपुर गांव में एक बहुत ही ज़्यादा अमीर सेठ रहा करता था। वह बहुत ज़्यादा कंजूस था। उसके कंजूसी के चर्चे माधवपुर गांव में नहीं बल्कि आसपास गांव में भी थे। वह सेठ बहुत ही ज़्यादा कंजूस था। वह हद से ज़्यादा कंजूसी किया करता था। तभी एक दिन, ए जी, चलो आप तैयार नहीं हुए हो, कोई गाड़ी कर लेते हैं। अरे भगवान, गाड़ी किस लिए? हाँ, ए जी, तुमको पता नहीं है कि मैं मायके जा रही हूँ और मायका मेरा बहुत दूर है, गाड़ी कर लीजिए। अरे अरे नहीं नहीं भगवान, तुमको कोई बात पता ही नहीं, फिक्र ही नहीं रहती है। जितना पैसा हम गाड़ी वाले को देंगे उतने में तुम साड़ी खरीद लेना है। बताओ। ए जी, मायका बहुत दूर है, एक गांव पार करके जाना पड़ेगा और बहुत ही टाइम लगेगा। अरे अरे नहीं नहीं भगवान, तुम क्यों परेशान हो रही हो? आराम आराम चलेंगे, रुक रुक के चलेंगे। हाँ, आखिर बहुत दिनों बाद जा रहे हैं, आराम से चलेंगे, रुक रुक के, बातें करते करते। ए जी, ऐसे रुक रुक के चलेंगे तो शाम को पहुंचेंगे हम मायका। अब आप ही बोलो। अरे भगवान, हम लगभग 1-1.5 साल बाद जा रहे हैं, तो वहाँ पर तुम 2-3 दिन रुक भी तो लेना। हाँ, तुम अपने मायके में 2-3 दिन बिता लेना, ठीक है। और वैसे भी वहाँ पर जाना बहुत सही है। ठीक है, अब आप जैसा कहें, चलिए अब फिर आप। तभी सेठ और उसकी पत्नी रीता दोनों लोग अपने मायके के लिए चल देते हैं। तभी रास्ते में जाते जाते वह एक गांव क्रॉस कर लेते हैं। वह रास्ते में अपनी बातें भी करते हुए जा रहे थे। उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा ईमानदार थी, परंतु सेठ बहुत ही ज़्यादा कंजूस थे। वह रास्ते में जा ही रहे थे, तभी उन्हें एक खजूर की खेती दिखाई देती है। अरे भगवान, देखो ना कितने अच्छे खजूर हैं। वाह, मज़ा ही आ जाएगा यदि ये खजूर मिल जाए, बहुत स्वादिष्ट होंगे। ए जी, आप शांत रहकर चलें, और वैसे भी ये खजूर दूसरे के हैं। अरे भगवान, तो उससे क्या है, ये खजूर दूसरे के हैं। रुको, मैं अभी ये खजूर तोड़ता हूँ, मुझे तो ये बहुत अच्छे लग रहे हैं खजूर। दोनों लोग ऐसी ही बातें कर ही रहे थे, तभी सेठ का विचार बन जाता है कि वह थोड़े से खजूर तोड़ ले। दरअसल खजूर के पेड़ तो बहुत ही ज़्यादा ऊंचे होते हैं, उन पे चढ़ना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। अरे भगवान, तुम यहीं पे रुको, मैं अभी खजूर को तोड़ लेता हूँ और फिर खाएंगे, ठीक है? ए जी, नहीं नहीं, आप खजूर को क्यों तोड़ोगे? और वैसे भी आपकी इतनी उम्र हो गई है, यदि कोई देखेगा कि आप खजूर तोड़ रहे हो तो कितनी शर्मिंदगी की बात है। अरे अरे, क्या शर्मिंदगी की बात है, मैं अभी यूं गया और यूं आया। ए जी, पर आप बाजार से खरीद लेना ना, आप चोरी कर कर क्यों खाओगे खजूर को? आप ही बोलो, बताओ। हाँ, आप बाजार से ले लेना। अरे अरे नहीं नहीं भगवान, जो खजूर चोरी करके खाने में मजा है वो इन खजूरों में थोड़ी ना मजा आएगा। चोरी करने वाले खजूर में अत्यधिक मिठास होता है। तभी ऐसा कहकर वह सेठ खजूर के पेड़ पर चढ़ने लगता है। वह धीरे धीरे खजूर के पेड़ पर चढ़ तो जाता है और चढ़कर वह पहले 3-4 खजूर वहीं पर तोड़कर खाने लगता है। अरे अरे भगवान, वास्तव में ये बहुत मीठे खजूर हैं। अरे वाह 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 वाह, बहुत मजा आ गया। ए जी, अब मुझे भी तो लाओ थोड़े खजूर, और वैसे भी जल्दी नीचे भी उतर आओ। अरे अरे भगवान, आया आया। मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हारे लिए खजूर नीचे फेंक देता हूँ और तुम खजूर को थैले में डाल लो, ठीक है? ए जी हाँ, मैं भी 2-3 खा के फिर थैले में खजूर भरने लगूंगी। अब जल्दी करो ना, वैसे भी टाइम हो रहा है। तभी सेठ खजूर तोड़कर जैसे ही वह नीचे देखता है, तभी उसकी डर के मारे हालत खराब हो जाती है। अरे अरे अरे, ए जी, क्या हुआ है? आप इतना डर क्यों रहे हो? अरे अरे अरे, राम 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 राम। ए जी, क्या हुआ है? आप बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ, क्या हुआ है? अरे 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 भगवान, मैं चढ़ तो गया, अब मैं उतरूंगा कैसे? मुझे उतरना नहीं आता है। हे भगवान, मैं क्या करूं?
अरे भगवान, अरे भगवान, जो मैंने इतना धन कमाया है उसका सीमित खर्च करना, ये जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ भगवान, मैं अब नीचे नहीं आ पाऊंगा, मुझे नहीं लग रहा है, मैं तो सीधे राम के पास पहुंच जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? अरे अरे, राम 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 राम। दरअसल सेठ बहुत ही ज़्यादा डरा करता था। वह ऊंचाई पर चढ़ तो गया, परंतु अब उसे उतरना नहीं आ रहा था। ये जी आप धीरे धीरे राम राम का नाम लेकर धीरे धीरे उतरिए और नीचे मत देखिएगा। अरे भगवान, तुम बात तो सही कह रही हो, अब मुझे यही करना पड़ेगा। अरे अरे, अरे अरे, हिम्मत बांधिए, आप जल्दी कीजिए, नहीं तो कोई आ जाएगा और फिर बेइज्जती भी होगी। जल्दी नीचे उतरिए, आप ऊपर देखिए, उतर जाएंगे नीचे, जल्दी आइए। तभी सेठ अपनी पत्नी की बात को मानकर वह उतरने की सोचता है। हे भगवान, अगर तूने मुझे सुरक्षित उतार दिया तो मैं 1000 पंडितों का भोग लगाऊंगा और 1000 पंडितों की दावत करूंगा। राम 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 राम, मेरी सुन लेना भगवान। ये जी अब जल्दी करो, वैसे भी बहुत देर हो रही है, मुझे मायके में भी तो रुकना है। तभी सेठ धीरे धीरे उतरता है। वह थोड़ी देर उतर जाता है। तभी जैसे ही वह आधे खजूर पर पहुंच जाता है, हे भगवान, अरे 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 भगवान, देखो ना मैं उतर आया। अरे अरे, अब तो थोड़ा ही रह गया खजूर। अरे अरे, वैसे अब भगवान ने इतनी सुनी ली है तो 1000 पंडितों का क्यों, 500 पंडितों का करूँगा। अरे अरे, आप जो भी करें जल्दी करें बस। हाँ भगवान, और वैसे भी अब थोड़ी दूरी रह गई है, क्यों ना मैं 500 पंडितों को खाना खिलाऊंगा, 1000 बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। तभी वह ऐसा कहकर धीरे धीरे फिर से उतरने लगता है और सेठ फिर से थोड़ी नीचे आ जाता। अरे अरे, अब ये 500 पंडित भी बहुत ही ज़्यादा हैं। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, 250 पंडितों को ही खाना खिलाऊंगा। ठीक है भगवान, और वैसे भी अब तो नीचे ही आ गए हैं, क्या ज़रूरी है, तुम समझ रही हो ना? हाँ, और वैसे भी 250 पंडित भी बहुत ही ज़्यादा होते हैं। हे भगवान, आप जो करें वो करें। तभी ऐसा कहकर सेठ 250 पंडितों को दावत करने की कहता है। ठीक है, अब मैं फिर से नीचे आता हूँ। हाँ भगवान, हे भगवान, भगवान, राम 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 राम, मैं 250 पंडितों का भोग लगाऊंगा। आप मुझे नीचे सुरक्षित उतार दें। वैसे 500 बहुत ही ज़्यादा थे। ठीक है। तभी ऐसा कहकर सेठ फिर से नीचे उतरने की सोचने लगता है और वह फिर से धीरे धीरे नीचे उतरता है और वह धीरे धीरे फिर से कुल नीचे आ जाता है। अरे अरे भगवान, देखो ना मैं कितने नीचे आ गया हूँ। क्या सेठ नीचे उतर पाएगा? आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें।